बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी का कपिल मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन, तो कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। बीजेपी का आतिशी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग जो है वो चल रही है। हाथ में बैनर लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आए। ये देखिए, आतिशी मार लेना हाय हाय, ये बाकायदा बैनर जो है वो लिखे हुए यहाँ पर। ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये किसी सड़क पर आंदोलन नहीं चल रहा, ये किसी सड़क पर किसी प्रकार की कोई रैली नहीं है, कोई आयोजन नहीं है। ये अंदर, ये दिल्ली विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जहां तमाम विधायक अपनी अपनी मेज पर खड़े हो गए हैं और यहाँ आतिशी के खिलाफ और वहां कपिल मिश्रा के खिलाफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए। और आतिशी के खिलाफ तो बाकायदा सिख समुदाय के अपमान का आरोप है, गुरुओं के अपमान का आरोप अब बीजेपी विधायक लगा रहे हैं। और ये देखिए, जमकर नारेबाजी भी हो रही है। कपिल मिश्रा इस्तीफा दो, आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतिशी मार लेना हाय हाय के जो नारे हैं वो इस बैनर के तहत। ये देखिए, गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आतिशी मार लेना हाय हाय। ये बाकायदा टी शर्ट्स पहनकर, कपड़े पहनकर इस पर आए हैं और इस पे ये जो साफ तौर पर लिखा हुआ है वो भी आपको नजर आ रहा है। और ये अंदर की तस्वीरें हैं, विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां कामकाज से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, दिल्ली वासियों को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रदूषण को कंट्रोल कैसे किया जाए उसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है, दिल्ली में सुरक्षा को और कैसे बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर भी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा नहीं हो रही है लेकिन वक्त ज़ाया ज़रूर हो रहा है। दिल्ली विधानसभा के भीतर ये नारेबाजी, छाती पीटते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये सामने आपको विधायक जी नजर आ रहे हैं। विधायक कुछ लोग अपनी छाती पीटते हुए कपिल मिश्रा इस्तीफा दो, बीजेपी वालों शर्म करो, बीजेपी वाले हाय हाय, इस तरह के नारे लगाते हुए ये दिल्ली विधानसभा के भीतर की तस्वीरें हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज इसका चौथा दिन है, अंतिम दिन है। 4 दिन का ये दिवसीय जो शीतकालीन सत्र था। पंकज वानखेड़ा दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, जरा बताइएगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें हैं, ये किसी सड़क पर आंदोलन या रैली की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें वाकई में चिंता में डाल देती है। जहां पर प्रदूषण को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर दिल्ली वासियों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को और कैसे मजबूती दे उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन सब से इतर इस्तीफा दो हाय हाय, छाती पीटते हुए विधायक नजर आते हैं। बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए पिछले 2 दिन से लगातार विधानसभा में इसी तरह के हंगामे की तस्वीर निकल कर आ रही है। जब परसों जिस तरह से आतिशी मरलेना पे आरोप लगा कि गुरुओं का अपमान किया गया, उसको लेकर बीजेपी आक्रामक हुई और बीजेपी ने लगातार माफी और इस्तीफे की मांग करते नजर आए हैं। इसको लेकर अब जो है आम आदमी पार्टी और आतिशी मरलेना की तरफ से एक सफाई आई है और कहा है कि उस वीडियो को टेम्पर्ड किया गया है और जानबूझकर मुझ पर आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर कपिल मिश्रा और बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो आरोप लगाया उनको माफी और इस्तीफा देना होगा। इसको लेकर लगातार अब जो विरोध है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पर हो, दोनों जगह पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो विधानसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, तमाम जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया उसको लेकर, और बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है विधानसभा और विधानसभा के बाहर इस बात को लेकर कि जिस तरह से सिख गुरुओं का अपमान किया गया है उसको लेकर आतिशी मरलेना माफी और इस्तीफा दे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनीषा, मैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर पे, जहां पे तमाम जो सिख नेता हैं और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और नेता जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। चाहे तरुण चुग की बात करूं या आरपीएन सिंह हो या योगेश चंदोलिया हो या कमलजीत शेरवाली, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये तमाम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि भगवत मान से लेकर जो है आतिशी मरलेना तक इन तमाम लोगों को माफी मांगनी होगी। जिस तरह से सिख गुरुओं का अपमान किया गया है, अगर ये मामला अगर माफी तक नहीं खत्म होता है या तो माफी नहीं मांगी जाती या इस्तीफा नहीं दिया जाता है, तो इसी तरह का प्रदर्शन जो आंदोलन है वो पंजाब में भी मुख्यमंत्री के खिलाफ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं असर लगातार दिख रहा है विधानसभा से लेकर सड़क तक। मनीषा, जरा बताइएगा एक बार फिर से विस्तार से, वो आप तस्वीरें दिखा रहे थे पंकज, तस्वीरों को वापस से दिखाइएगा। अंदर भी प्रदर्शन चल रहा है और फिर बाहर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है क्या? ये पीछे तस्वीर एक बार फिर से दिखाइएगा।
बिल्कुल बेशक मनीषा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजशाह रोड के जो बाजू में अतुल रोड है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, वहां की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे आप देखिए पुलिस बैरिकेड है। अब से कुछ मिनटों पहले जोरदार प्रदर्शन था। तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, बीजेपी के जो सिख प्रकोष्ठ है, उन तमाम के नेता जो है वो लोग यहाँ पहुंचे थे, और ये लोग तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम लोगों की ये तमाम लोग मांग कर रहे थे कि आतिशी को इस्तीफा देना होगा, और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री को भी इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये तमाम लोग कहीं ना कहीं पंकज, बातचीत करिए, बातचीत बिल्कुल करने की हाँ, कोशिश मनीषा, कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। सर, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं और सिख कम्युनिटी पूरी यहाँ पहुंची हुई है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, हम एक बात की डिमांड कर रहे हैं, वो ये है कि एक ऐसी औरत, मैं तो उसको कोई नेता नहीं मानता हूँ, जो भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाई कि हिंदुस्तान गुरुओं की, पीरों की धरती है, जहां पर गुरुओं और पीरों का सम्मान किया जाता है। ये वही गुरु तेग बहादुर जी है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए शहादत दी थी। आज उनका 350वां साल मनाया गया, शहादत का मनाया गया, बड़ी श्रद्धा सत्कार से मनाया गया। चलो, सिखों ने नहीं मनाया, ये हिंदू भाइयों ने मनाया, मुस्लिम भाइयों ने मनाया, सबने मिलकर मनाया था। उसकी बात विधानसभा में रखी गई, जिसको अपने मुद्दे को बड़ा करने के लिए उन्होंने इसको इतना छोटा कर दिया कि भी इस पर ऐसे कटाक्ष किए गए जिसको कि कोई भी भारतीय नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सर, दूसरी तरफ यह है कि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता है और किसी को कह रही है कि उस वीडियो को टेम्पर किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया। कोई टेम्पर नहीं है, वो फॉरेंसिक के लिए जा चुकी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसे अपने आप इस्तीफा देना चाहिए। उसको सिख जगत से, पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है। बिल्कुल बेशक, ये तमाम लोगों की, मनीषा आप साफ तौर पर सुन रही थी किस तरह से ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि आतिशी को इस्तीफा देना होगा, जिस तरह से गुरुओं का अपमान किया गया है। अब इसको लेकर जो आक्रोश लगातार, ठीक है पंकज, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं रुक करूंगी आपका। इसी बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। दिल्ली विधानसभा में अंदर और बाहर दोनों तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है वो पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द करने की मांग है, तो कपिल मिश्रा पर फर्जी वीडियो बनाने का आरोप है, गुरुओं के अपमान पर। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर है, और साथ ही साथ विधानसभा में भी ये जानकारी आप तक साझा करें। आतिशी मारलेना पर गुरुओं के अपमान का आरोप लगा है। तो देखिए, दोनों तरफ, यानी सड़क पर भी और विधानसभा के अंदर भी, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती हुई सड़कों पर नजर आ रही है, बीजेपी से मांग कर रही है, कपिल मिश्रा से मांग कर रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और बीजेपी माफी मांगे। इसी मांग के साथ विधानसभा के अंदर भी प्रदर्शन और फिर बाहर भी प्रदर्शन। दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल भी लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को आतिशी के हवाले से घेर रही है, और ये कहना है बीजेपी के और कार्यकर्ताओं का या विधायकों का कि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया। पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, जरा बताइएगा, क्योंकि अभी आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि जो विधायक है, जो कार्यकर्ता है, वो आमने सामने सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का ये जो रवैया है, ये जो रुख है, वो साफ दर्शा रहा है कि गुरुओं का अपमान या सिखों के समुदाय से इसको जोड़ देना, ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिकरण दोनों ही मुद्दों का हो रहा है। बिल्कुल बेशक, जिस मुद्दों को लेकर विधानसभा बनी है और विधानसभा में जिस मुद्दों की चर्चा होना चाहिए, मेरे साथ इस वक्त मैं बात करने की कोशिश करता हूं। आरपीएन सिंह है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, सिख कम्युनिटी से भी आते हैं। सर, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है टेम्पर्ड वीडियो है। आप लोग, कोई बात नहीं, वो टेस्ट के लिए चला गया, स्पीकर साहब ने उसको टेस्ट के लिए भेज दिया, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। परंतु जो हाउस में बोला वो रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए बच सकती नहीं। अच्छा होगा खुद इस्तीफा दे, वरना प्रिविलेज कमेटी जो उचित एक्शन भी मिलेगी। आप लोग क्या मांगे खासतौर पर? एक ही मांग है कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार की भाषा, असहनीय भाषा, इस प्रकार की अपमानजनक भाषा हम सहन नहीं करेंगे। पंजाब को लेकर क्या रुख होगा आप लोगों का? पंजाब में पंजाब को, इसमें पंजाब को और दिल्ली में बांटिए, देश का मुद्दा है। गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए शहादत दी थी, गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के लिए शहादत दी थी, तो इसलिए इसको आप देश में, इसको आप राज्य में मत बांटे। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो भी सिख है,
और ऐसे में सिख गुरुओं का अपमान हुआ है। वो कहाँ से सिख है? जिस प्रकार के वीडियो उनको लेकर सर्कुलेट हो रहे हैं वो भी शर्मनाक है। पता नहीं अब ठीक है नहीं है, परंतु जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो भी शर्मनाक। बिल्कुल, बेशक देखिए लगातार उग्र है। बीजेपी अपनी तरफ से साफ तौर पे कह रही है कि जिस तरह के शब्दों के मुख्यमंत्री भी करते हैं वो भी अपमानजनक है, और जिस तरह आतिशी जो करती हैं वो भी, इसको लेकर माफी मांगना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ना केवल ये दिल्ली तक अब मुद्दा सीमित रहेगा, ऐसा लगता है कि इसकी आंच पंजाब में भी नजर आएगी। वहां पर तो बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सिख समुदाय से आते हैं। क्या लगता है ये मुद्दा वहां तक भी पहुंचेगा पंकज? बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए तमाम बीजेपी के नेताओं से मैंने बातचीत की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे तरुण चुग जो महासचिव है पंजाब के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि आज पंजाब में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने सवाल आरपीएन सिंह से भी किया था कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री है कुछ सिख कम्युनिटी से आते हैं और जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं उसको लेकर उनको ही माफी मांगनी बोले। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी अब शब्दों का उपयोग करते हैं, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। तो कहीं लेकिन लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। अब ये देखना है कि जो लड़ाई जब अब जो विधानसभा से शुरू हुई दिल्ली के सड़कों पर आई, अब सड़क के बाद से अब पंजाब तक पहुंचेगी, और वो किस तरह की लड़ाई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसमें मैं पहले कहा कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री वो भी सिख है, और लगातार जिस तरह से सिख कम्युनिटी सड़कों पे आ रही है और विरोध कर रही है आतिशी को लेकर, वो एक दिलचस्प है। ठीक है पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ये प्रदर्शन दिख रहा है, तो विधानसभा के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये दो तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं दिल्ली की सियासत से, दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर न केवल विधानसभा के अंदर की तस्वीर है, बाकी हाउल्ला जो है वो सड़कों तक हो रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जमकर इन मुद्दों पर घेर रही है, और कपिल मिश्रा से इस्तीफे की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कपिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे, बीजेपी माफी मांगे, कपिल मिश्रा माफी मांगे। एक फर्जी वीडियो के आरोप लग रहे हैं कपिल मिश्रा पर। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब बीजेपी भी आमने सामने नजर आ रही है, और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने जो सिख समुदाय का अपमान किया है वो उसको मुद्दा बनाने के प्रयास में है। पंकज लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, पंजाब तक इस मुद्दे को जाने की हम बात कर रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। और साथ ही साथ क्योंकि सिखों का मुद्दा उठाना या पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का मुद्दा उठाना, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी रणनीति बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है कि कहां पर निशाना लगेगा। पंजाब में सीधा आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। बिल्कुल बेशक, देखिए जिस तरह से जिस मुद्दों को लेकर चर्चा विधानसभा में होनी थी, विधानसभा में जिन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी थी, चाहे प्रदूषण को लेकर हो या कैग की रिपोर्ट जो है बीजेपी की सरकार जो है पेश करने वाली थी रेखा गुप्ता, उस मुद्दे पे चर्चा होनी थी। लेकिन जिस तरह से आतिशी मरलेना के जिन शब्दों का उपयोग किया उसको लेकर संग्राम हो रहा है। अब वो संग्राम मैंने पहले कहा कि दिल्ली विधानसभा तक सीमित ही रहा है, अब दिल्ली के सड़कों पे नजर आ रहा है, और लगातार बीजेपी के जो सिख प्रकोष्ठ के नेता है वो लगातार उग्र होते नजर आए हैं, नाराजगी जाहिर करते नजर आए हैं, और इस बात की नाराजगी है कि जिस शब्दों का उपयोग आतिशी ने किया उसको लेकर माफी मांगे। अब ये बात पंजाब, माफी चाहूंगा दिल्ली नहीं, दिल्ली से पंजाब तक जाएगा, और पंजाब में भी लगातार आज कई जगहों पर प्रदर्शन होना है। और साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि अगर जब तक आतिशी मरलेना माफी और इस्तीफा ना दे तब तक ये प्रदर्शन होता रहेगा, और पंजाबी नहीं पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये सिख गुरुओं का मामला है, और सिख गुरुओं को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है बीजेपी नहीं कर सकती। ठीक है, आप रहिएगा पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। बीजेपी वालों शर्म करो, इस तरह के जो बैनर हैं वो विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर। हालांकि पहली बार कोई इन तस्वीरों को देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे सड़कों पर कोई आंदोलन चल रहा हो, सड़कों पर कोई रैली चल रही हो।
देखिए, आज लगातार दिल्ली के जो मुद्दे हैं, चाहे गंदे पानी से समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे रैन बसेरे में अवस्था की समस्या हो, चाहे ठंड से 50 ज़्यादा लोगों की मौत की समस्या हो, यमुना की समस्या हो, प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें गुरु साहब का नाम घसीटा ताकि मुद्दे पर चर्चा न हो पाए। फिर खुद हाउस एडजॉर्न कराया। ये कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, गलत ट्रांसक्रिप्ट लिखा। हम उसकी सदस्यता कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और जिन जिन विधायकों ने झूठ फैलाया है उन पे 6 महीने का सस्पेंशन हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। खुद बोल करके, प्रदूषण पर चर्चा की बात करके, गुरुओं का अपमान करके दिल्ली से बाहर चले गए। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभापति जी को कि जिन्होंने इसको प्रिविलेज कमेटी को भेजा है और हाउस नियमित रूप से चले, हाउस में चर्चा हो, तमाम तरह के मुद्दे हैं। अभी उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हुई, @150 वंदे मातरम पर चर्चा नहीं हुई, जन विश्वास विधेयक पर चर्चा नहीं हुई। तो महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, इसलिए सदन बढ़ाया भी गया है। तो विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि उनको जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए और जिस तरह से गुरुओं का अपमान उन्होंने किया, अब सदन तय करेगा, निश्चित रूप से सजा उनको मिलनी ही चाहिए। सदन एक दिन के लिए बढ़ाकर दिल्ली के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए सदन आहूत किया गया, एक दिन एक्स्ट्रा। आज जब वो चर्चा शुरू हुई तो प्रदूषण पर 12 साल की नाकामी का जवाब आम आदमी पार्टी को न देना पड़े, प्रदूषण पर 12 साल के निकम्मेपन का जवाब न देना पड़े, प्रदूषण पर स्वयं का गाल बजाता हुआ तथाकथित फेल्ड केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता दिल्ली में, उस पर बोलना ना पड़े, उस पर जवाब ना देना पड़े, आम आदमी पार्टी फिर सदन को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है और चर्चा से भाग रही है। ये प्रदूषण पे बहस होने देना नहीं चाहते और आप देखिए हाउस को शुरू होते ही विपक्ष के सभी लोग भाग गए। विपक्ष की नेत्री आई नहीं, आतिशी जी पहुंची नहीं। दिल्ली के प्रति इनकी संजीदगी देखिए। दिल्ली 11 साल राज करने के बाद केजरीवाल पंजाब भाग गए, मनीष सिसोदिया पंजाब भाग गए, सत्येंद्र जैन पंजाब भाग गए, आतिशी जी गोवा भाग गई और एमएलए विधानसभा छोड़कर भाग गए। और एक ही बात कहते हैं हमें चर्चा करनी है। तो करिए, किससे चर्चा करनी है? अब मैंने कहा था 11 साल की नाकामियां इनकी इतनी ज्यादा हैं कि कतई सुन नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि कुछ भी हो जाए, दिल्ली की विधानसभा के अंदर किसी भी सूरत में पोल्यूशन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके 11 साल की बेईमानियां सामने आएंगी। जिस तरह से आतिशी जी जो कि नेता विपक्ष भी हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया, वो स्तब्ध करने वाले शब्द हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाते हैं, जिन्होंने अपने धर्म, अपने समाज और अपने सब लोगों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान किया, ऐसे गुरु के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आतिशी जी के लिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उनकी मानसिकता के ऊपर है और आतिशी जी को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। पंकज वानखेड़े लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि विधानसभा के अंदर से भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आपके जरिए से हम बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आमने सामने सड़कों से लेकर विधानसभा तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन सीधे तौर पर फॉरेंसिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं, स्पीकर ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं कि इस पर जांच हो, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी और आतिशी लगातार ये कह रही है कि मेरा फर्जी वीडियो बनाया गया, मेरे बयान को मॉफ करके लोगों के सामने रखा ताकि वो गलत तरीके से पहुंचे लोगों के बीच में। देखिए, शुरुआती तौर पर जब बीजेपी ने यह आरोप लगाया, बीजेपी के जो मंत्री है कपिल मिश्रा और आशीष सूद और मजिंदर सिरसा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इन तमाम लोगों ने जब आरोप लगाया तब आम आदमी पार्टी बैकफुट पे नजर आई थी। लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने एक नई बात रखी और साफ तौर पर कहा कि जो वीडियो है वो टेम्पर्ड है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज की और उसको लेकर अब कहने के फॉरेंसिक के पास भेजा गया है और उसको लेकर अब जो टेम्पर वीडियो की बात की उसको लेकर जांच होगी। लेकिन जो संग्राम है वो विधानसभा में लगातार जारी है और माना जा रहा है कि अब इसको लेकर जो बीजेपी है वो आक्रामक रहेगी और तमाम जगहों पर देश के अलग अलग कोनों पे जहां पे सिख कम्युनिटीज रहती हैं वहां से लेकर आंदोलन करने का प्लान कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है
कि दिल्ली के सड़कों में भी जिस तरह से मैंने तस्वीरें दिखाई है कि जो अरविंद केजरीवाल का आवास है वहां प्रदर्शन किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी मुख्यालय तक प्रदर्शन करते तमाम जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, सिख प्रकोष्ठ के नेता जो है बीजेपी के, वो लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पंजाब में भी आज और कल इस तरह के प्रदर्शन होते नजर आएंगे। ठीक है, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा पंकज। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और यूपी की राजधानी लखनऊ का रुख करवाते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।